गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम इंग्लिश मेन का लेसन 2 पढ़ेंगे। द अगली डकलिंग, क्लास 4 की इंग्लिश मेन का चैप्टर नंबर 2 है और वीडियो नंबर 1 में मैंने चैप्टर नंबर 1 लिया था। स्टूडेंट्स, अगली का मतलब होता है बदसूरत, ब्यूटीफुल का अपोजिट है ये। आप लोग इस चैप्टर से एक बहुत अच्छी बात समझेंगे कि जो इंसान शक्ल का खराब हो, एक्चुअली में वो खराब नहीं होता है। व्यक्ति के जो गुण होते हैं ना, वो बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत कीमती होते हैं। इवन हम जब पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी, तो स्टूडेंट्स हमें ये सीख लेनी चाहिए कि क्या मतलब किस बात का क्या अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है थर्ड है फोर्थ है कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी कभार सेकंड थर्ड फोर्थ में हम ऐसा ज्ञान सीख लेते हैं जो हमें आगे तक नहीं मिलता है। तो स्टोरी को समझना है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, बतख के ऊपर है, ठीक है। और किस तरीके से वो बदसूरत होने के कारण अपने ग्रुप में नहीं रह पाती है। सबसे शक्ल उसकी मतलब कोई ज़्यादा काला होता है, कोई वैसा, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मिलके नहीं रह पाता। कोई किसी को बुरा लगता है, कोई किसी को, तो ये अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन सोच जो इंसान की होती है वो व्यक्ति को बहुत आगे डेवलप कर देती है। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग्स भी लिखनी है आपको और क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स लिखनी है आपको, ठीक है। पीडीएफ सेंड की जाएगी उसमें से देख करके, बाकी आपको बुक फिल करनी है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल रीड द चैप्टर फ्रॉम दी। अब हम बुक से पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। बुक अगर आपके पास हो तो उसे खोल के रख लो बेटा, क्योंकि बुक से देख करके वही चीज़ जब पढ़ोगे ना तो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, है ना, और समझ में भी हमें पूरा आएगा। सो नाउ लेट्स वी रीड द चैप्टर फ्रॉम दी बुक। देखिए स्टूडेंट्स, द अगली डकलिंग। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं इसको। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। मदर डकलिंग थी, यानी डकलिंग्स की मदर जो थी, उनके पास 6 डकलिंग्स थी। बतख के बच्चे डकलिंग्स कह लेते हैं हम। दे वर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो। सॉफ्ट यानी होते हैं ना सॉफ्ट, गदगदे, और फ्लफ़ी मुलायम, बिल्कुल रेशेदार, और येलो पीले भी, देखो है ना। तो ये बच्चों के बारे में बता रही हैं। सच फाइन डकलिंग्स, ये थी। बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट। लेकिन जो 7वीं डकलिंग थी वो बहुत डिफरेंट यानी अलग थी। इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर वर ग्रे एंड शैगी। मतलब एक तो वो बड़ी थी, इट वॉज बिगर, बड़ी थी, और उसके जो फेदर मीन्स पंख थे वो बहुत ग्रेइश टाइप के थे, और शैगी यानी अच्छे नहीं लगते थे। इट लुक्ड सो अगली, वो बहुत बदसूरत दिखती थी। ऑल द सेम मदर डक थॉट्स, बाकी सारा सेम था, लेकिन मदर डक थॉट, मदर ने सोचा, इट्स माई बेबी डकलिंग, ये मेरी बेबी डकलिंग है। शी लव्ड इट डियरली, वे उसे बहुत प्यार करती थी। बट ऑल अदर 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिडंट लाइक द अगली डकलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, मदर तो मदर होती हैं, वो मतलब उनको तो उनकी जो 7 थी, 7 की 7 उनको तो अच्छी लगती थी, और जो ये ऐसी थी वो उन्हें और ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि माँ को पता रहता है और उन्हें मतलब उस पर वो ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी, क्योंकि उन्हें खुद पता रहता था ये ऐसी, तो अंदर से ये वैसी ना रहे, ताकि वो सब पर प्यार बराबर करती थी। लेकिन वो जो 6 उसकी भाई बहन थी, जो 7वीं थी उसकी जो 6 भाई बहन थी, वो उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। मतलब उसकी बहन भाइयों को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जो एक ये जो अगली डकलिंग थी, वो 6 ब्रदर एंड सिस्टर थे, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। व्हेन इट वेडल्ड टूवर्ड्स देम दे टर्न्ड देयर बैक्स एंड रन अवे। जब वो उनके पास जाती थी, जैसे वो 6 साथ में खेल रही हूँ तो पहुँची जाती थी ये भी उनके पास, तो वो उसे देख करके एक दूसरे से दूर भाग जाती थी, चली जाती थी इधर उधर। द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम। वो छोटी डकलिंग एक दिन तैरने के लिए गई, एवरी डे जाती थी, सॉरी
एवरी डे टू टेक टू अ लेक नियर बाई, एक झील थी पास में ही, उसमें वो डेली स्विम के लिए जाती थी। द अगली डकलिंग वॉन्टेड टू जॉइन द अदर्स बट दे डिडेंट वॉन्ट हिम, मतलब वो जाती थी किसी और के लोगों के साथ खेलने के लिए, लेकिन वो भी उसे अपने साथ नहीं रखते थे। दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम, ही वॉज लेफ्ट अलोन। सो देखिए स्टूडेंट्स, द लिटिल, वो वहाँ पर जाती थी लेकिन वो भी उसे अपने साथ नहीं लगाते थे। दे ऑलवेज स्वे हिम फॉर देम, ही वॉज लेफ्ट अलोन, वो अकेली रहती थी जब भी जाए तब। द अगली डकलिंग स्वैम बेटर देन द अदर डकलिंग्स, लेकिन देखिए गुण कितना अच्छा था इसके अंदर कि जो और डकलिंग्स थी उनसे ये बहुत अच्छा तैरने में माहिर थी। विच डिड नॉट प्लीज दैम ऑल, ठीक है, दे टीज्ड हिम अबाउट हिज अगलीनेस, मतलब जो औरों से अच्छा, मतलब विच डिड नॉट प्लीज देम, जो सबके मतलब सबको बुरा लगता था कि अच्छा तैर लेती है, लेकिन उसकी बदसूरतता के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता था। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर, उसकी केवल मदर ही जो थी वो बेस्ट फ्रेंड थी। अदर डक टोल्ड हर, दूसरी डक ने बताया, ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट, सारी डकलिंग्स आपकी स्मार्ट हैं, बट दिस बिग फेलो लुक सो डिफरेंट, लेकिन ये बड़ी वाली जो है वो बहुत अलग दिखती है। वाई इज़ ही सो अगली, ये इतनी बदसूरत क्यों है। हिज मदर ओनली सेड, उसकी माँ ने कहा, ही इज़ माइन एंड आई लिव हिम टू, देखिए कितनी बड़ी बात बोली कि ये मेरी है बच्ची और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, वो अगली है तो औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। माँ कितनी बड़ी एक अहम रोल का निभा रही है उनके लिए, क्योंकि और लोग बोलते ही हैं 6 लड़के तो ये हैं, 7वां ये ऐसा है, तो फिर तो वो वही चीज़ उसके सामने बोली, लेकिन उसकी मदर डक ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। एट लास्ट फीलिंग वेरी लोनली, आखिरी में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगी, एंड सैड, और वो बहुत दुखी हो गई। द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड, जो बदसूरत थी छोटी सी डकलिंग, वो बोलती है टू लीव द लेक, और वो लेक को छोड़ने के लिए वो सोचने लगी। ही मेड हिज वे टू द रिवर एज, वो अपना रास्ता रिवर से अलग ढूंढने लगी और अलग किनारा देख के, एंड स्वयं अवे विद द रिवर, और वो नदी के सहारे तैर गई, आगे चली गई, मतलब वो जहाँ पर झील के पास वो सब लोग रहते थे वहाँ से उससे छोड़ करके वो चली गई। ठीक है, जब अपनों का प्यार नहीं मिलता मित्र, तब दोस्त घर छोड़ देता है ये तो आपने सुना होगा ना। तो जब अपने ही लोग उसे अपने लोगों को वो बुरी लगती थी, तो उस घर में रहना उसका बेकार लग रहा था उसको, इसलिए वो अपना घर छोड़ करके चली गई। डे बाई डे द लिटिल डकलिंग ग्रीव बिग एंड स्ट्रॉन्ग, दिन ब दिन वो बड़ी होती गई और अच्छी लगने लगी। वैन ही लुकड इन टू द वाटर, जब उसने पानी में देखा, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपनी परछाई देखी पानी में। लुक सो अगली, आई लुक सो अगली, मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ। ही थॉट, वह सोचने लगी, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड लुकिंग एट हिज ओन इमेज, मतलब वो अपनी खुद की इमेज देखने में मतलब इंटरेस्ट नहीं रखती। इन द वाटर में। ही ऑलवेज ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ, वो अपने आप को हमेशा छुपाने की कोशिश, ही ऑलवेज ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती थी। इफ़ ही सॉ एनी वन कमिंग टूवर्ड्स हिम, जब उसके पास कोई आता था, अब जब खूबसूरत नहीं है तो वो अपने आप को छुपाई क्यों, क्योंकि वो सोचती थी सामने वाला देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वन डे ही वॉज हिडिंग अमंग द रीड्स, एक दिन वो छुपी हुई थी। देन ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ ग्रेसफुल वाइट स्वान्स कहते हैं हंस को, वहाँ पर कुछ एक जो झुंड था वो हंसों का आया वहाँ पर। स्विम पास्ट वहाँ से गुजरा। दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन, इतने सुंदर इसने पहले कभी नहीं देखे थे ऐसे पक्षी, इतने सुंदर। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम ही सेड टू हिमसेल्फ, ये कितने अजीब हैं, बहुत अजूबे लग रहे थे उसको देखने पर, क्योंकि उसने ऐसे कभी नहीं देखे थे पहले। देन केम विंटर, फिर सर्दी आई। विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो, ठंडी हवाओं के साथ और बर्फ़ के साथ। सिंस ही हैड नो शेल्टर, उसके पास कोई रहने के लिए घर मकान नहीं था। ही गेट फ्रोजन इन द स्नो, तो वो अब सिंस ही हैड नो शेल्टर, उसके पास घर कोई मकान नहीं था, सर्दी आ चुकी थी, बर्फ़ पड़ रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी।
ही गॉट फ्रोजन मतलब वो ठंड से, इन द स्नो मतलब वो बर्फ़ में जम ही जाएगी। या तो इंसान देखिए जब रहने के लिए घर मकान नहीं होगा और ठंड पड़ेगी ज़बरदस्त और बर्फ़ भी गिरेगी तो फिर कहाँ से, मतलब फिर मुश्किल ही मुश्किल है जीना। काइंड मैन का मतलब होता है दयालु व्यक्ति। सॉ हिम उसने उसको देखा। ही ब्रॉक द स्नो उसने मतलब जो बर्फ़ थी उसको तोड़ा। एंड सेव्ड द डकलिंग और उसको बचाया। अब उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी ना। सून इट वॉज स्प्रिंग फिर उसके बाद बरसात आई। दी डकलिंग वॉज स्ट्रॉन्ग अगेन फिर से अच्छी हो गई वो। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत मतलब अच्छे स्वस्थ होना। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वयं अवे फिर दोबारा से उसने नदी का किनारा देख लिया और वो नदी के किनारे के सहारे पहुंच गई। वो नदी के किनारे उसी में बह के आगे मतलब तैर के आगे चली गई। वन फाइन मॉर्निंग बहुत अच्छी सुबह हुई एक बहुत बढ़िया। ही वॉज स्विमिंग आउट ऑन अ लेक और वो उस झील पर तैर रही थी। व्हेन ही हर्ड अ वॉइस जब उसने आवाज़ सुनी हेलो फ्रेंड। ही टर्न राउंड टू रिप्लाई उसने जैसे ही मुड़ के बोला ही सो ब्यूटीफुल वाइट स्वंस। अब जो स्वांस थे वो उसे बहुत अच्छे दिख रहे थे। वो मतलब जैसे ही तैर के आगे बढ़ी ना नदी से तो वो सुबह एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहाँ पर वही हंस सारे एक साथ बैठे हुए थे। हेलो ही रिप्लाइड शाइली मतलब शर्मा के उन्होंने बोला हेलो। देवर स्माइलिंग एट हिम उसको मतलब जो हंस थे उसको देख करके हंसने लगे। ही जस्ट कुडंट बिलीव इट वो ऐसा बिलीव नहीं कर पा रही थी। अब देखिएगा क्योंकि उसके साथ किसी ने अच्छा बिहेव नहीं किया था अभी तक उसे इतना प्यार प्रेम नहीं मिला था जितना वो हंस दे रहे थे तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वन ऑफ देम सेड उसमें से एक हंस ने कहा ही वाई आर यू एलोन आप अकेले क्यों हो। वुड यू लाइक टू जॉइन अस क्या आप हमारे साथ आना पसंद करोगे। ओ मे आई रियली ही आस्क्ड उसने कहा बिल्कुल ऐसा कैसे नहीं मैं तो आ सकती हूँ। वाई नॉट क्यों नहीं सेड द अदर औरों ने कहा आ जाइए फिर तो। यू आर वेरी हैंडसम आप बहुत हैंडसम हैं आफ्टर ऑल सबसे। एंड वेन ही लुक्ड डाउन एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर हाउ अमेज्ड ही वॉज जब उसने अपनी इमेज उस पानी के अंदर देखी तो वो बोली हाउ अमेज्ड ही वॉज इंडीड अ स्वान ड्यूरिंग विंटर हिज डल ग्रे feathers had fallen away and now he was a shining। वाव देखिए कहते हैं ना प्रकृति का दिया हुआ रूप बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वो जैसे ही सर्दी आई थी तो उस बर्फ़ में दब गई थी तो तब उसके सारे पंख वगैरह झड़ गए थे। फिर उस व्यक्ति ने उसको बचाया था उसके बर्फ़ हटाई थी तो उसमें प्राण आ गए थे। फिर नए पंख निकले वो बहुत शानदार थे चमकीले थे अच्छे थे सुंदर दिख रहे थे वो एकदम शाइनिंग वाले थे तो इसलिए उन्होंने उसे ज्वाइन कर लिया। अब इस बतख को पता नहीं था ऐसा तो अब उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया तो उसको बहुत अच्छा समझने लगे उन्होंने ले लिया। ड्यूरिंग विंटर इज डल वो सब हट गए थे और शाइनिंग वाइट ग्रेसफुल स्वान ही फॉरगॉट ऑल हिज सोरो वो अपना पूरा दुख भूल गई। एट लास्ट हिज सफरिंग हैड ब्रॉट हिम सच जॉय उसका जो ये सफ़र था उसके पास बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर के आया था। ही हैड फाउंड सच ब्यूटीफुल फ्रेंड्स उसने प्रैक्टिस की देखिएगा उसने कुछ खोजा कि मैं अगर ऐसी हूँ तो यहाँ से चलती हूँ। वो आगे गई उसे मतलब परेशानियाँ तो मिली क्यों ठंड सर्दी जब घर नहीं हो तो व्यक्ति ऐसे रहता है तो बहुत समय ख़राब रहता है। फिर तब भी उसने हार नहीं मानी। फिर उसके बाद वो और आगे तैर के गई तो और अच्छा समय आ गया। सो ही स्वयं अवे और वो उनके साथ रह के आगे बढ़ गई विद द अदर स्वान्स एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर और वो हमेशा के लिए उनके साथ खुशी से रहने लगी। किनके साथ हंसों के साथ। ओके स्टूडेंट्स सो ये चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है बहुत अच्छी स्टोरी थी मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ और विद वर्ड मीनिंग्स की पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स सो तब तक के लिए थैंक यू बेटा।